आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम है बुशरीन है। आज की क्लास में हम परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न के बारे में समझेंगे। परचेज रिटर्न होता क्या है और सेल रिटर्न क्या होती है। अब मैंने परचेज कैसे करते हैं और सेल कैसे करते हैं मैंने आपको पहले ही कुछ मतलब लास्ट की वीडियोस में समझा रखा है। मतलब पहले की वीडियो में समझा रखा है कि परचेज करना हो तो कैसे करना है और रिटर्न सेल कैसे करना, तो सेल कैसे करते हैं सेल वाउचर में। अब क्या सीखेंगे, अगर मैंने कोई भी सामान खरीदा है, मीन्स मैंने किसी क्रेडिटर से कोई सामान खरीदा है, सप्लायर है या किसी से उधार खरीदा है, तो उसकी एंट्री वापस कर रही हूँ। अगर मैं उसे अगर मैं परचेज वापस करती हूँ, जो खरीदा हुआ मैं उसे परचेज वापस करती हूँ, तो उसकी एंट्री कैसे करनी है और कहाँ होगी उसकी एंट्री, तो उसके बारे में हम आज की क्लास में समझेंगे। जब हम कोई भी सामान परचेज रिटर्न करते हैं या सेल रिटर्न होती है, तो उसके नॉर्मल, अगर आपने जनरल वाउचर के बारे में मैंने आपको बता रखा है अपनी पिछली वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो आप देख सकते हैं जनरल वाउचर का यूज़ हम क्यों करते हैं और कैसे किया जाता है। अगर आप कोई भी नॉर्मल, आप जैसे बिना इनवॉइस के आप परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न करना चाहते हैं, तो आप जनरल वाउचर में इजी वे में कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बोले इनवॉइस करना है, मीन्स अगर इनवॉइस है, प्रोडक्ट का नाम आ रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट कितना रिटर्न हुआ है, तो आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट यूज करना होगा। अब ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होता क्या है, ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, ये दोनों का यूज हम सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न में करते हैं। अब सेल रिटर्न में कौन सा यूज होता है, परचेज रिटर्न में कौन सा होता है। जब परचेज रिटर्न कर रहे हो तो आपको डेबिट नोट लेना है, और अगर आप सेल रिटर्न कर रहे हो तो आपको क्रेडिट नोट लेना है। डेबिट नोट में हम उनकी एंट्री करते हैं जो परचेज करके वापस रिटर्न कर रहे होते हैं, कि कौन सा कितना रिटर्न गया है। इनवॉइस है तो भी आप डेबिट नोट का यूज करेंगे, अगर विदाउट इनवॉइस है तो भी आप डेबिट नोट का यूज कर सकते हैं। बस आप इनवॉइस को हम जनरल वाउचर में नहीं कर सकते। अगर मेरा जो परचेज रिटर्न है वो इनवॉइस हो रहा है, इस प्रोडक्ट का कितनी क्वांटिटी आ रही है, उसका नाम आ रहा है, तो हम जनरल वाउचर में नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं फिर बता देती हूँ इसे। अगर आपका इनवॉइस नहीं है, मीन्स प्रोडक्ट नेम नहीं आ रहा है, क्वांटिटी नहीं आ रही है, तो आप डेबिट नोट जनरल वाउचर में कर सकती हैं। अगर इनवॉइस आ रहा है तो सिर्फ आपको डेबिट नोट यूज करना है। परचेज रिटर्न में सेम ऐसी सेल रिटर्न है कि जब हम सेल रिटर्न करते हैं तो किसका यूज करना है, क्रेडिट नोट का। अगर इनवॉइस है तो आपको मस्ट है आपको कि आप क्रेडिट नोट ही यूज करें। अगर इनवॉइस नहीं है तो आप क्रेडिट नोट या जनरल वाउचर दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अब हम उसकी एंट्री कैसे करते हैं ये समझ लेते हैं। हमें वाउचर में आना है नॉर्मल। मैंने पहले कुछ एंट्रीज कर रखी हैं, इससे मैं दिखा सकती हूँ। ये मैंने परचेज कर रखा है ऋषि से। अब उसकी मान लो अगर ऋषि मुझे वहाँ से परचेज रिटर्न कर रही हूँ उसे, तो उसकी एंट्री मुझे करनी क्या है। अब अगर आप यहाँ साइड में देखेंगे तो आपको कोई क्रेडिट या डेबिट नोट तो दिख ही नहीं रहा है, जनरल वाउचर दिख रहा है। मैं आपको जनरल वाउचर में भी कैसे एंट्री करते हैं वो भी बताऊंगी, और डेबिट नोट में कैसे एंट्री करती है वो भी बताऊंगी। सबसे पहले हम क्रेडिट डेबिट नोट देख लेते हैं। अगर परचेज रिटर्न है, कोई भी परचेज आप रिटर्न कर रहे हैं, परचेज की एंट्री रिटर्न करते हैं, तो उसे डेबिट नोट में डालना है। अब डेबिट नोट कैसे लेंगे, एल्ट अगर आप प्रेस करके रखेंगे तो आपके सामने दिखेगा कि आपको डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, स्टॉक जर्नल, ये सब आपको शो कर रहा है। ये रहा हमारा डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। अब हम एल्ट के साथ F5 करूंगी तो ये मेरे सामने क्या आ जाएगा, डेबिट नोट का वाउचर ओपन हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसकी एंट्री करनी है। जैसे मेरा जो सप्लायर था कौन था, ऋषि, मुझे इससे रिटर्न करना है तो मैं इसे लूंगी। ये ट्रैकिंग हम एक्सेप्ट करा लेंगे, फिर यहाँ ऋषि लेना है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। अब यहाँ क्या आएगा, क्या आप परचेज रिटर्न कर रहे हैं, तो आपको यहाँ परचेज रिटर्न करना है। नॉर्मली हम परचेज भी यूज कर सकते हैं, जैसे अगर आपको अकाउंटिंग से में सिखाया होगा कि अगर परचेज रिटर्न है तो उसको परचेज में हम नहीं करते, लेकिन हम नॉर्म कर सकते हैं। नहीं है, अगर आपको परचेज रिटर्न का बनाना है तो आप खुद LC से बना सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने ऑलरेडी बना रखा है परचेज रिटर्न का। LC करेंगे और इसे दे देना है, अंडर परचेज के ही जाएगा। ये मैं दिखा देती हूँ, अंडर किसके जाएगा, परचेज अकाउंट के, एक्सेप्ट। फिर कितना परचेज रिटर्न कर रहे हैं, तो मान ले उसने परचेज किया है 5,000 पर रिटर्न किया है।
फिर ये क्या कर दूंगी, मैं इसे एक्सेप्ट कराऊंगी जैसे ही, तो ये क्या आ जाएगा, अगेंस्ट रेफरेंस। बिल वाइज डिटेल मैंने आपको अपनी वीडियो में समझा रखा है, अगर बिल वाइज डिटेल क्या है अगर नहीं देखी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर। ऋषि वन ले लिया मैंने, इसमें एक्सेप्ट कराऊंगी, अगर इसमें नरेशन डालनी तो डाल सकते हैं, देन एक्सेप्ट। अब ये मेरा डेबिट नोट हो गया है, मैंने परचेज रिटर्न की एंट्री इसमें कर दी है। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि परचेज रिटर्न की एंट्री हुई कहाँ है, मतलब दिखेगा कहाँ से, तो उसके लिए आप टेंशन वरीड होने की जरूरत नहीं है, मैं वो आपको बता दूंगी कैसे करना है। अब मैं आपको जनरल में बताती हूँ कि जनरल वाउचर में इसकी एंट्री कैसे करनी है। यहाँ से हम जनरल वाउचर ले लेंगे। अब हमें यहाँ जनरल वाउचर में क्या एंट्री क्या थी मेरी, कि ऋषि ने मुझे हमने कितने रिटर्न, परचेज रिटर्न किया 5,000 किया, तो हम यहाँ ऋषि लेंगे डेबिट में, फिर डेबिट में कितना डालना है, इससे 5,000 डाल दिया है। फिर ये आपका क्या आ जाएगा, अगेंस्ट रेफरेंस आ जाएगा। इससे आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक्सेप्ट कराना है इसे। यहाँ पे परचेज रिटर्न आ जाएगा, फिर एंटर करके आप एंटर कर एक्सेप्ट करा लेंगे, आपको हो गई है जनरल वाउचर में। अब आपने देखा होगी एक एंट्री मैंने डेबिट नोट में की है और एक जनरल वाउचर में। अगर आप स्टॉक में जाके, मतलब डिस्प्ले में जाके, परचेज रजिस्टर में जाके चेक करेंगे तो 5,000 आप डेबिट नोट में आ गया होगा, मतलब कम हो गए होंगे, उसकी जो भी टोटल उसका अमाउंट था जो 16,000 था उसमें से 5,000 कम हो गए होंगे। अब हम सेल रिटर्न का देख लेते हैं एक बार, या फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाना है आपको, फिर हम अकाउंट्स बुक में आएंगे, देन आपको लेजर लेना है। लेजर में मैं ऋषि ले लेती हूँ क्योंकि ऋषि का देखना है मुझे। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि उसने पहले परचेज किया था, फिर परचेज 10,000 का हुआ था, फिर उसने रिटर्न के एक डेबिट नोट में की है और एक जनरल में की है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि परचेज रिटर्न को करना कैसे है, अगर डेबिट नोट में भी करना है तो कैसे, और जनरल में भी करना है तो कैसे। इसका क्लोजिंग स्टॉक आपको दिख रहा होगा, क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है। $16,500 की एंट्री की थी, तो 5,000 की हमने क्या कर दिया इसमें, परचेज रिटर्न कर दिया है, तो वो घट के आपका जो बचा है वो क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है, क्लोजिंग बैलेंस आपका इतना बचा है, आपको स्क्रीन पे आई होप दिख रहा होगा। कहाँ देख, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगी जो परचेज रिटर्न है उसकी एंट्री जनरल वाउचर में कैसे करनी है और डेबिट नोट में कैसे करनी है। फिर बता देती हूँ कि परचेज रिटर्न अगर हो रहा है तो डेबिट नोट में मस्ट करना है, मतलब अगर डेबिट नोट में करनी है आप जनरल वाउचर में भी कर सकते हैं। अगर इनवॉइस है तो आप डेबिट नोट में ही करेंगे इसकी एंट्री, इनवॉइस में कैसे करेंगे वो आगे की वीडियो में समझेंगे। आज की वीडियो के लिए यहीं तक ही, मैंने आपको परचेज रिटर्न, क्रेडिट नोट और जनरल वाउचर में एंट्री कैसे होती है ये समझा दिया, उसे देखना कैसे है वो समझाते हैं कि डिस्प्ले पे जाके, अकाउंट्स बुक पे जाके लेजर भी ले सकते हैं, या फिर आप परचेज रजिस्टर दिख रहा होगा आपको, या जनरल रजिस्टर या डेबिट रजिस्टर, तो आप यहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं। इसे परचेज हुआ था, यहाँ डेट चेंज करती हूँ तो आपको यहाँ दिख जाएगा ऋषि ने परचेज किया था,
फिर ये परचेज रजिस्टर, तो परचेज का दिखाएगा। अब जनरल में अगर की होगी तो ये आपको जनरल की वाउचर दिखेगी कि ऋषि ने वाउचर टाइप किया लिया था, जनरल में जो मैंने एंट्री की थी वो आपको दिख जाएगी। सेम ऐसी अगर डेबिट नोट में जो हमने की थी तो मुझे डेबिट नोट पे मिल जाएंगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा देखना कैसे है। आप अलग अलग मोड से देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेल रिटर्न के बारे में समझाऊंगी, सेल रिटर्न में कैसे यूज करना है एज वाउचर, और क्रेडिट नोट का कैसे उसमें एंट्री करेंगे, और जनरल वाउचर में कैसे करेंगे। आज की वीडियो के इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, या कोई क्वायरी हो या कोई भी आपका क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, आपको जो समझ में नहीं आई ये चीज़ें, कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।